विपक्ष के खेमे की कवायद सुनते हैं। असद, आज जब पार्लियामेंट के भीतर विपक्षी दलों की मीटिंग हुई, वो दल अपने आप को अभी इंडिया ब्लॉक कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं, ऑपोजिशन ब्लॉक। ऑपोजिशन ब्लॉक। क्या मीटिंग में क्या बातचीत हुई? देखिए, सुबह 10 बजे की मीटिंग होती आ रही है। पार्लियामेंट में कस्टमरी हो गया है कि 10 बजे सुबह खड़गे जी के चेंबर में सारे विपक्षी दल के फ्लोर लीडर्स पहुंचते हैं और एक डिस्कशन होता है कि आज दिन भर और अगले कुछ दिनों में क्या करना है। आज सुबह की मीटिंग में जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेतृत्व था वहाँ पे राहुल गांधी जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, गौरव गोगोई जी थे, जयराम रमेश जी थे और कुछ कांग्रेस के लोग थे। तो कांग्रेस का कहना था कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, कांग्रेस इसको सदन में उतना आगे बढ़ के नहीं उठाना चाह रही थी। उनका कहना था कि जो राम टेम्पल में जो चंदा चोरी का इशू है उसको हम सदन में ज़्यादा प्रोमिनेंटली उठाना चाहेंगे। तो बट विपक्षी पार्टियां सारी जितनी वहाँ पे थीं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, धर्मेंद्र यादव जी गए थे समाजवादी पार्टी से, टीएमसी से सागरिका घोष जी गई थी, सारी ही पार्टियों ने ये बोला कि नहीं, ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है और जो आज जो मार्च हो रहा है संसद तक, ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो आगे भी हम उठा सकते हैं, सरकार से उस पे हम आगे भी जवाब मांग सकते हैं। बट आज जिस मोमेंट में जिस इशू की सबसे ज़्यादा बात सोशल मीडिया और पूरे देश में हो रही है, उसको उठाना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस इस बात पे सहमति पे आ गई जबकि उसने इस मीटिंग में देखा कि सारे ही विपक्षी दल उसके अलावा इस बात के समर्थन में थे। तो उसके बाद उन्होंने इस बात की सहमति हो गई कि हाँ, दोनों इशू बराबरी से दोनों हाउसेज में उठाए जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो विपक्षी नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने जब अपना वक्तव्य दिया सदन में, तो उन्होंने ये बात बोली कि जो नीट के छात्रों के साथ गलत हो रहा है, जो बाहर सड़कों पे हो रहा है, वो बहुत गलत है। और उन्होंने राम मंदिर इशू पे भी अपना बयान रखा सदन के अंदर, जी, राज्यसभा में। उस मीटिंग में जयराम रमेश जी और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कुछ लोगों को ये भी बोला कि आप लोग उस प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से ऐसा सोच रही है या उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं एक फिर से आम आदमी पार्टी के मूवमेंट की तरह स्टार्ट हो रहा है और उसी दिशा में जा सकता है और उनकी ही जगह खाएगा। जी, तो शुरुआत से ही जब से ये प्रोटेस्ट का कॉल हुआ था अभिजीत दिपके और जो सीजेपी के बैनर में, तब से ही उसके नेता, जितनी भी मेरी बातचीत हो रही है, उनका यही कहना है कि ये आम आदमी पार्टी पार्ट 2 एक शुरू हो रहा है और ये हमारी ही स्पेस, मतलब कांग्रेस की ही स्पेस खाएगा, इसलिए हम इस पे ज़्यादा एंगेज नहीं करना चाहेंगे। इंटरेस्टिंगली कुछ दिन पहले एक कांग्रेस पार्लियामेंट्री मीटिंग में सोनिया गांधी जी ने इस बात पे बहुत क्लैरिटी से बोला था कि सोनम वांगचुक जी जो कि अनशन पे हैं, जो कि भूख हड़ताल पे हैं, उससे कांग्रेस को बातचीत करनी चाहिए और उसको सॉलिडारिटी एक्सटेंड करनी चाहिए। ये तो जब सोनिया गांधी ने ये बोला तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की क्या रिएक्शन थी? उस मीटिंग में राहुल गांधी जी थे वहां पे और राहुल गांधी जी ने सहमति भी जताई। उसी के जस्ट कुछ घंटों बाद कांग्रेस के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल जी ने एक ट्वीट लिखा, सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट किया। पहला वक्तव्य था ये कांग्रेस के बड़े नेताओं में से। उसके बाद अगले दिन पवन खेरा जी वहां गए और सोनम वांगचुक से मिले। उसके बाद बीच बीच में आप कांग्रेस का उतना पार्टिसिपेशन नहीं देखेंगे इस प्रोटेस्ट में, बट बीच बीच में कांग्रेस के कुछ लोग वहां जा रहे हैं। विवेक तनखा है, उनके एक सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी जा चुके हैं। तो अब कांग्रेस एक तरह से आप समझिए तो कहीं बीच में है। They're not fully in support, but they're not saying anything against the CJP, which they were, शुरुआत में उन्होंने कुछ बातें बोली थी।